हाय गाइस, आई होप आप सब एकदम लल्लन टाप होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम टेबल पे पढ़ने या कोई काम करने आए हो, पर शुरू करने की बजाय फ़ोन उठा लिया? सपने तो बड़े हैं, पर एक्शन लेने का टाइम आता है तो डीले डीले डीले, और दिल के अंदर एक आवाज़ बोलती भी है तुम और ज़्यादा केपेबल हो, पर फिर भी पता नहीं क्यों बस बॉडी मूव नहीं करती। एग्जैक्टली यही मेरी लाइफ थी आज से 2-3 साल पहले। स्टक, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेटेड, बस सपने दिखवा लो जितने मर्जी, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। पर एक चीज़ समझ आई, लाइफ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बदलती, लाइफ बदलती है टिनी हैबिट से। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता, और वो साइलेंटली तुम्हें एक नए वर्जन में शेप करती रहती है। तो आज से 2 साल पहले मैंने अपनी डायरी ली, तब मैं सीए फाउंडेशन की पढ़ाई जस्ट स्टार्ट करी थी, और उसमें मैंने ये 2 पेजेस लिए और इसमें हेडिंग दी सक्सेस ब्लूप्रिंट, और यहाँ पे मैंने कुछ हैबिट्स लिखी और मैंने खुद को कमिटमेंट दी कि मुझे इन हैबिट्स को डेली फॉलो करना है। और अभी 2 साल हो गए, मैं इन हैबिट्स को अब भी फॉलो करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री शिफ्ट हो गई इन सभी छोटी छोटी हैबिट्स को रिपीट करते रहने की वजह से। एंड इन हैबिट्स ने सिर्फ मेरी लाइफ बेटर नहीं करी, बट मुझे एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बना दिया। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरा पर्सनल सक्सेस ब्लूप्रिंट, वो हैबिट्स, वो एक्शंस, वो माइंडसेट्स जिन्होंने मुझे कंफ्यूज्ड, स्टक और इनसिक्योर से कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड ओवरऑल हैप्पी पर्सन बना दिया। और हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली इकलौती हैबिट का इफ़ेक्ट इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारी लाइफ को 10 टाइम्स और लेवल अप कर देगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहली हैबिट से, जहाँ से मेरा रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। राइट अ पेज डेली। पता है, मैंने अपनी लाइफ के अब तक के जो भी सबसे बड़े डिसीजंस लिए हैं ना, वो हमेशा मैंने लिख के लिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ना 1 मिनट में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं, राइटिंग इज़ द स्लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम लिखते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली जो इम्पॉर्टेंट थॉट्स होते हैं उनको फिल्टर कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे माइंड में जो थॉट्स का क्लटर, क्योस, मैस बना पड़ा होता है, वो जब हम पेपर पे लिखते हैं ना, तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। जब मैंने सीए करने का डिसीज़न लिया था ना, तो मैंने वो डिसीज़न भी एक पेपर पे लिख के लिया था। मैंने पेज पे सब कुछ लिखा था कि उस टाइम मुझे जो जो नॉलेज थी कि हाँ, ये चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वगैरह वगैरह। और लास्ट दिवाली पे अपने वार्डरोब्स वगैरह क्लीन करते मुझे वो पेज मिला भी, और वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई, बिकॉज़ इस टाइम पे मुझे कोई रेग्रेट नहीं है कि मैंने सीए कोर्स चूज़ करा। पर वो पेज मैंने पिछले साल फेंक दिया। आई डोंट नो क्यों, बस मुझे चुल हुई कि फेंक देना चाहिए ये पेज, तो मैंने फेंक दिया। और अब मुझे यार ऐसे होता है कि यार क्यों फेंका? आई मीन क्या हो जाता अगर मैं संभाल के रख लेती हूँ उसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी लाइफ के और डिसीजंस, लाइक +1 में कॉमर्स स्ट्रीम लेने का डिसीज़न, और अपने सीए इंटर में बोथ ग्रुप के बजाय सिंगल ग्रुप देने का डिसीज़न, और मेरी पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारे डिसीजंस जो मैंने अपने मन से लिए। मीन्स जब हम पेपर पे लिखते हैं ना, तो जो एक्सटर्नल नॉइज़ होती है, बाहर के लोगों के ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, अजम्पशंस, उन्हें साइड पे रख के जब हम पेपर पे लिखते हैं, तो हम अपनी इनर वॉइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं। और आज तक जो जो डिसीजंस मैंने खुद बैठकर शांति से पेपर पे लिख के लिए हैं ना, आई डोंट रेग्रेट एनी ऑफ दोज डिसीजंस। बट बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो मैंने यूं ही किसी की एडवाइस पे ले लिया, हाँ, कि किसी ने बोल दिया कि ये कर लो, वो कर लो। और वो डिसीजंस में कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनका मुझे अब रेग्रेट होता है। और जब भी मुझे किसी बात का स्ट्रेस होता है ना, तो मैं वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी सब पेपर पे लिख देती हूँ, और उसके बाद पेपर को फोल्ड करके फेंक देती हूँ। और इससे भी ना इतना सुकून मिलता है दिमाग को। ट्राई करना। तो डेली का ना 1 पेज लिखो, कुछ भी लिखो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोई चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है, अपने गोल्स, ग्रैटिट्यूड लिखो, आज के दिन में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई या लाइफ में किन चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो। अपना प्रोग्रेस लिखो, अपने वीकली गोल्स लिखो, कुछ भी लिखो। रिकॉर्ड ए 2 मिनट वीडियो डेली।
ये चीज़ मैंने तब स्टार्ट करी थी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल जस्ट स्टार्ट करा था, क्योंकि भाई मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी क्योंकि मैं कैमरा के सामने 1 मिनट तक भी कंटिन्यूसली नहीं बोल पाती थी। उस टाइम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ खास नहीं थी, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बट पहले से बहुत बेटर हैं। और उस टाइम ना मुझे कैमरा फेयर बहुत था, तो उस टाइम मैंने आई गेस 30 डेज़ पता नहीं 40 डेज़ चैलेंज लिया था कि मैं डेली 2 मिनट की वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगी और डेली मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगी। मुझे याद है पहले पता नहीं दूसरे दिन मैंने टॉपिक लिया था फैन, पंखा। तो उस टाइम मैं कुछ ऐसे बोल रही थी, पंखा, फैन हम सबके घरों में होता है, इससे मिलती है हमें ठंडी ठंडी हवा, और अगर हमें हवा ना मिले तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमें गर्मियों में गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगेगी। भाई इस तरह से बोलती थी मैं उस टाइम। बट बाय द एंड ऑफ 30th डे जब मैंने अपने फर्स्ट डे वाली वीडियो को कंपेयर करा ना, भाई देयर वर मैसिव इम्प्रूवमेंट्स। मेरे बोलने की स्पीड, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हुए थे। एंड उन 30 दिनों के बाद ना मेरा कुछ इस टाइप से हो गया था कि अगर तुम मुझे कोई रैंडम टॉपिक दे दोगे ना तो मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं हूँगी, मेरे पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उस पर बोलने के लिए। और सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना, उसके बाद उसे एनालाइज करो। देखो तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कहीं तुम ज़्यादा हिल डुल तो नहीं रहे हो वीडियो में। मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस में ना मैं ऐसे ऐसे हिलती डुलती बहुत थी, बट धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों पे भी वर्क करना स्टार्ट करा। इससे पता है क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और भाई क्रिएटिविटी आती है। और जब तुम्हें रियल में बोलने का चांस मिलेगा ना, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग बहुत ईजी लगेगी। गेट रिजेक्टेड एवरी डे, एटलीस्ट एक बार। पता है मुझे ना बहुत फियर ऑफ जजमेंट था हमेशा से। अगर मैंने किसी को कुछ बोला, उसने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो, अगर मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा और वो काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो, और मैं इतनी बड़ी ओवर थिंकर थी, मतलब भाई किसी को अप्रोच करने से पहले मैं 10 बार तो अपने दिमाग में रिहर्सल करूँगी कि क्या क्या बोलना है, और अगर कॉन्वर्जेशन ऐसे हुई तो मैं ऐसे बोलूँगी, ऐसे हुई तो मैं ऐसे बोलूँगी। बट उस डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका था कि मुझे रिजेक्शन से ना कंफर्टेबल होना है। तो डेली लाइफ में ना छोटी छोटी रिजेक्शंस को फेस करो। और ये चैलेंज मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों एक साथ लेते थे कि जैसे हम जा रहे हैं और सड़क पे हम रैंडमली किसी को भी गुड मॉर्निंग बोल देंगे, सामने वाला कई बार रिप्लाई कर देता था, कई बार नहीं करता था, और अगर नहीं करता था तो हम खुश हो जाते थे, ये रिजेक्टेड। अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन लाइफ में तो उसे अप्रोच करो। अगर हेल्प कर दी तो बढ़िया, नहीं करी तो और भी बढ़िया, रिजेक्शन फेस कर ली। अगर तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन हो गया बढ़िया, नहीं हुआ और भी बढ़िया। और पता है जब हम डेली लाइफ में ऐसी छोटी छोटी रिजेक्शंस फेस करना शुरू करते हैं ना, तो जब लाइफ में कोई बड़ी रिजेक्शन आएगी ना तो हम उससे उतना नहीं डरेंगे, क्योंकि भाई उससे बड़े बड़े ब्लंडर तो हम रोजाना सहते हैं। डोंट स्पीक नेगेटिव, चाहे कितना मर्जी मन कर रहा है, खुद के बारे में भी नहीं, किसी और के बारे में भी नहीं, और सिचुएशंस के बारे में भी नहीं। और सिर्फ मुंह से नहीं, दिमाग में भी नेगेटिव नहीं बोलना। पता है आज से 2 साल पहले ना मेरा बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता था। लाइक मैं हर चीज़ में ना कुछ तो मुझे कमी दिख ही जाती थी। और पता है स्टार्टिंग में जब मैंने हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव अज्यूम करना स्टार्ट करा तो ये फेक लगता था। बट धीरे धीरे जब हम वो फेकनेस के साथ भी पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा पैटर्न ब्रेक होने लगता है और धीरे धीरे वो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड बन जाता है। क्योंकि देखो यार, अगर हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलेंगे तो हम उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, वो नेगेटिविटी और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, हमारी कितनी एनर्जी उस चीज़ के ऊपर जाएगी। तो बेटर है कोई भी चीज़ नेगेटिव है उसके बारे में सोचना बंद कर दो, या एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो वो चीज़ जैसी भी है। और जब हम एक्सेप्टेंस स्टार्ट करते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने खुद में देखा कि मैं प्रॉब्लम से ज़्यादा अब सॉल्यूशन फोकस्ड बनती जा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस वन हैबिट, रेजिस्ट द ऑब्वियस। मतलब कि क्राउड से हटके चलो। हम में से ना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हम ऑटो पायलट पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक टाइम पे मैं भी जीती होती थी। लाइक सुबह उठो, काम पे जाओ, ये चीज़ करो, घर आके ये करो, अगले दिन फिर उठो, फिर ये चीज़ रिपीट करो।
और हम अपनी क्रिएटिविटी को ना उभरने का टाइम ही नहीं देते हैं। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करी कि अगर सब लेफ्ट जा रहे हैं तो मैं राइट जाके देखती हूँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। हो सकता है वो राइट वाली डायरेक्शन गलत हो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा कुछ, अगर सही हुई तो भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन अलग लिए हैं, नो, बट कुछ छोटे छोटे डिसीजंस मैंने अपनी लाइफ में टोटली अपनी मर्जी से लिए हैं। जैसे कि अपनी सीए जर्नी के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। अपने ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स के बाद मैंने एक अटैम्प्ट स्किप करा और उससे नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स दिए। ये भी टोटली मेरा डिसीज़न था, क्योंकि जब मैंने इस डिसीज़न के बारे में भी और लोगों को बताया तो नो वन एक्सेप्टेड इट। मतलब सबने यही कहा कि तू पागल वागल है, क्यों ऐसे अटैम्प्ट स्किप कर रही है, इतना तो टाइम है तेरे पास। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे उन डिसीजंस पे कोई रेग्रेट नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी गलत डिसीजंस भी लिए हैं मैंने लाइफ में, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मुझे उन गलत डिसीजन से भी ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिला है लाइफ में किसी को बताने के लिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जितना टाइम हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर हम खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाए। बट हम फिर भी इस लूप में फंस जाते हैं। पता है, तुम्हारी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल, सबसे प्रीशियस, सबसे इम्पोर्टेंट एसेट कौन है? तुम खुद हो। इसलिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपना माइंडसेट, उन्हें कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहो। अच्छी बुक्स रीड करो, यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट सुनो, उन यूट्यूबर्स को फॉलो करो जिनको देख के आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होता है। नई स्किल्स सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज लो जो तुम्हें अपने करियर में एक्सेल करने में हेल्प करेंगे। ये सब चीज़ें करने से हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, डिसिप्लिन, एक्शंस सब इवॉल्व होने लगते हैं यार। एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। हम ना अपनी लाइफ में बहुत बार मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं कि मुझे मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आएगा, फिर मैं अपने काम में जुट जाऊंगी। बट इसका ऑपोजिट ही सच है। हम कोई काम करते हैं, वो करने के बाद हमारे ब्रेन को एक प्रूफ मिलता है कि हाँ ये काम मैंने कर दिया, उसके बाद हम मोटिवेटेड होते हैं, फिर हम आगे वाला काम करते हैं। तो अगर तुम्हें कोई भी हैबिट अडॉप्ट करनी है या कुछ भी तुम्हारा गोल है तो जस्ट स्टार्ट करो, छोटे कदम लो, इम्परफेक्ट हो तो भी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो, उससे अपने आप मोमेंटम बिल्ड होगा। और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना तुम्हें दुनिया की सारी नॉलेज इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे करते जाओगे तुम सीखते जाओगे। लोगों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने ना अपनी पूरी स्कूल लाइफ में अपने मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हमेशा लोगों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो वो क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगी तो उनको ऐसा ना लग जाए। बट भाई, तुम्हारे किसी को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी को खुश रखना, दुखी रखना, इट्स नन ऑफ योर टास्क। जितने लंबे टाइम तक मैं रिमेंबर कर सकती हूँ ना, मुझे सोशल एंजाइटी थी, लाइक ऑलवेज। और पता है, अब मुझे ये बात रियलाइज़ होती है कि कोई भी पर्सन मुझे उतना एनालाइज नहीं कर रहा है जितना कि मैं खुद को करती हूँ। और जब तुम लोगों के बारे में सोचना बंद करते हो ना, तो तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो और उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो अपने गोल्स में, अपनी ग्रोथ में। तुम्हारा जो मन करता है वो करो, बस हाँ वो काम इलीगल नहीं होना चाहिए। से आई लव यू टू योर सेल्फ मोर ओफन। पता है, लव रिसीव करने के लिए ना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। हम ना कई बार बाहर की दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं प्यार, रिस्पेक्ट, बट जब तक हम खुद को डिज़र्विंग नहीं मानेंगे ना, तब तक हमें बाहर की दुनिया से चाहे कितना ही रिसीव होता रहे, हम वो चीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमारी बॉडी, हमारा माइंड उस चीज़ को हमेशा फेक ही समझेगा। जब से मैंने खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट करा, खुद से प्यार से बात करना स्टार्ट करा, खुद को आई लव यू बोलना स्टार्ट करा, खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करा, तो आई फेल्ट कि मेरे अंदर का जो क्रिटिक था, जो हमेशा मुझे कम समझता था, वो धीरे धीरे शांत होता गया। और मेरे अंदर का जो चीयर लीडर था वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्टिवेट होता गया। और मुझे अपने आसपास के लोगों से भी ना
और ज़्यादा लव रिसीव होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया के साथ होता ही होता है। सेल्फ लव दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसीज में माना जाता है, जिससे तुम अपनी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस, गुडनेस और अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, जस्ट अगर तुम खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो तो। सो येस गाइस, ये सब थी वो हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा लेवल अप कर दिया, और इन्हें अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट मंथ या न्यू ईयर का इंतज़ार मत करो, इन्हें आज से अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करो। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रोथ एक इवेंट नहीं होता, ये एक डेली पैटर्न होता है जिसे डेली रिपीट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और ये हैबिट्स एक ज़रिया है यहाँ से वहाँ पहुँचने का। और ये सब कुछ गिनी चुनी हैबिट्स थी, बट मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि इस टाइप की वीडियोस अब थोड़ा और अपलोड करा करूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ। क्या तुम वो देखना पसंद करोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ये कम्युनिटी हम सब एम्बिशियस लोगों के लिए है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहना चाहते और बाकी की लाइफ को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।